नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में, जो कि 28 अक्टूबर से लगने वाला है। इस बार की शरद पूर्णिमा पर किस प्रकार से आप खीर बना सकेंगे, क्योंकि इस बार की शरद पूर्णिमा पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की वजह से ना अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, कई सारी रुकावटें आ रही हैं। किस प्रकार से आप खीर इस दिन बना सकेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर विशेष तौर पे खीर बनाने का प्रावधान है, क्योंकि माना जाता है इसमें अमृत वर्षा होती है। तो खीर किस प्रकार से आप बना सकेंगे जो ग्रहण का उस पर जो है ना किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होगा, और जानेंगे दो विशेष उपाय। इन दोनों विशेष उपायों को यदि आप करते हैं तो जीवन की कई सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो शरद पूर्णिमा पर कई सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन आज जो उपाय मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही सरल भी हैं, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर ही प्रेस कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगी। साल 2023 में 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और 28 अक्टूबर को ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात हो रही है, जो कि कई सारी उलझनें भी बना रही है। माना जाता है शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती है, भूलोक पर आती है, और प्रत्येक घर में वह विचरती है, देखती है किस घर में उनकी पूजा अर्चना की जाती है या फिर किस घर में उनकी भक्ति की जाती है। इसलिए यह माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधिवत तौर तरीके से यदि आप करते हैं तो वैसे ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, और वैसे में यदि कुछ खास उपायों को करते हैं, कुछ खास विधियों का ध्यान रखते हैं, तो वह और भी ज़्यादा अनगिनत आपको लाभ की प्राप्ति देने वाला होता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं उपायों से पहले कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लग रहा है। तो देखिए, ग्रहण को लेकर के कुछ अलग अलग मतें हैं। जैसे कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि लिखा हुआ है कि 11 बजे से ही ग्रहण लग जा रहा है, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि रात्रि के 12 बजे से लग रहा है, कुछ जगहों पर 12:30 बजे से भी लगा हुआ दिखा हुआ है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मत हैं, तो इसमें उलझन ना मानते हुए हम 11 बजे से ही मान लेते हैं। लेकिन ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। पूजा पाठ इत्यादि जितने भी धर्म कर्म कार्य होते हैं ये सभी मना कर दिए जाते हैं, निषेध होते हैं। 9 घंटे पहले ही सभी चीज़ें जो है ना मना कर दी जाती हैं। ठाकुर जी की सेवा हो या फिर तुलसी जी की सेवा हो, या मंदिरों में यदि आप किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं तो वह सभी चीज़ें मना कर दी जाती हैं, नहीं की जाती हैं। अब ऐसे में जो शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर बनाते हैं उसे किस प्रकार से हम रख सकते हैं। देखिए, ग्रहण काल में बनाया गया हर चीज़ जो है ना अशुद्ध हो जाता है, उस पे ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है। नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, ग्रहण काल के दौरान उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब ऐसे में हम खीर को लेकर के क्या करें, मन में अनेक प्रकार के असमंजस की स्थिति है, कब बनाना चाहिए, किस प्रकार बनाना चाहिए। तो मेरा माना जाए तो इस बार शरद पूर्णिमा के दिन जो है ना खीर बनाने के का कोई प्रावधान तो निकल कर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रहण समाप्ति जो समय आ रहा है वह रात्रि के 2:30 बजे आ रहा है। अब रात्रि 2:30 बजे के बाद या तो आप बनाएं, या फिर यदि आपका पहले से बना हुआ है तो उसको रखें। तो वह भी आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह ऑलरेडी दूषित हो चुका है। पहले से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वह भी खाने योग्य तो नहीं रह जाती हैं। ऐसे में खीर बनाने का प्रावधान तो देखिए निकल कर नहीं आ रहा है। आप चाहे तो एक दिन पहले खीर को रात्रि में रख सकते हैं, या फिर एक दिन पहले ही आप चाहें तो खीर बना सकते हैं और उसमें तुलसी दल को डाल करके सुरक्षित आप फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं। जब 28 तारीख की रात्रि 2:30 बजे के बाद चंद्रमा का समय आ जाए, तब उसके बाद आप चाहें तो उसे चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। लेकिन मैं यह कार्य तो नहीं करने वाली हूँ, इसलिए आपको भी यह राय नहीं देने वाली हूँ। अब बात आते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में, अचूक उपाय के बारे में, जो जीवन की कई सारी समस्याओं का अकेला निवारण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आपको एक काम जरूर करना है दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। देखिए, माना जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी का उद्भव हुआ था। माँ लक्ष्मी का जन्म ही इसी दिन हुआ है, इसलिए यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। माँ लक्ष्मी को बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल तरीके से प्रसन्न किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही आपको एक छोटी सी कटोरी में, यदि चांदी की कटोरी हो जाए तो बहुत ही अच्छा,
वरना आपके पास जो भी धातु के पीतल या फिर कांसे वगैरह की जो भी धातु की कटोरियाँ हों, उसमें आपको थोड़ा-सा घी डाल करके और चंद्रमा की रोशनी में रात भर आप उसे छोड़ दें। कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम ज़रूर चंद्रमा की रोशनी में उसे रहने दें। बाद में आप उस घी को सुरक्षित तरीके से उठा करके रख दें। दीपावली के दिन जब आप माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं, तब इसी घी का प्रयोग करते हुए दीपक को जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा जिस भी भक्त से प्रसन्न हो जाती है, उस व्यक्ति के भाग्य ही बदल जाते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इससे आपकी आर्थिक जो भी समस्याएं हैं उसमें आपको तत्काल ही राहत देखने को मिलेगी। इस दिन आपको एक विशेष उपाय और भी करना है। तांबे का एक पात्र ले लें या फिर चांदी का एक पात्र ले लें, उसमें गंगा जल रख करके चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दें। कम से कम 1 आध घंटे भी जरूर रखा रहने दें, चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ने दें। और दूसरे दिन प्रातः काल आपको उसी गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यदि आप चाहें, आपके पास चांदी के लोटे ना हो या फिर गंगा जल ना हो, तब ऐसे में जो भी धातु के लोटे आपके पास मौजूद हो, तांबे का, कांसे का, पीतल का, उसमें शुद्ध जल आप भर दें और उसे ही चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दें। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान शिव का, शिवलिंग का इस जल से अभिषेक करें। निश्चित ही आपको फायदे मिलेंगे। यदि आपकी तबीयत खराब रहती है तो उसमें सुधार आने शुरू हो जाएंगे। यदि आर्थिक कोई समस्या है तो उसमें भी आपको राहत होगी। इसके अलावा यदि जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसका कोई समाधान आपको फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको रास्ते भी इससे दिखलाई देने शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।